हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम बूथ एल्गोरिथम डिस्कस कर रहे थे। बूथ एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है दो साइंड बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए। बहुत ही फास्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाता है सक्सेसिव शिफ्टिंग एंड एडिशन से। तो आज उस रिस्पेक्ट में हम सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमने जो फर्स्ट प्रॉब्लम इसकी सॉल्व की थी वहां पे हमने देखा था 6 into 2 को, मतलब अगर मैं सिंपली बोलूं तो हमने देखा था कि हमारा एक होता है मल्टीप्लिकेंड और एक होता है मल्टीप्लायर। तो हमने देखा था कि जब दोनों पॉजिटिव थे तो उस केस में कैसे वर्किंग हो रही थी। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जहां पे हम देखेंगे कि जब दोनों का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो उस केस में हम वर्किंग कैसे करते हैं। तो हमारा जो आज का प्रॉब्लम है वो मैं एक बार रीड कर देती हूँ। यूज बूथ एल्गोरिथम टू मल्टीप्लाई -9 एंड -13। चलिए वैसे ही स्टार्ट करते हैं जैसे हमने प्रीवियस अपना जो भी प्रॉब्लम थी उसको देखा था। यहाँ पे हमारा जो, अगर हम बोलें कि मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंड, तो जो फर्स्ट होता है वो मेरा क्या होता है, मल्टीप्लिकेंड होता है, और जो सेकंड नंबर है यहाँ पे -13 वो मल्टीप्लायर होता है। लेकिन यहाँ पे माइनस में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 9 निकालेंगे, 9 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा -9, और उसके बाद वो क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेंड बनने वाला है, m बनने वाला है। तो एक काम करते हैं, पहले हम 9 निकाल लेते हैं। ये हम वर्किंग कर रहे हैं m के लिए, मल्टीप्लिकेंड के लिए। तो अगर आपको याद हो तो हमने देखा था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। ये हम 5 बिट में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 की पावर 4, ये है हमारा 1, ये बनेगा 2, ये होता है 4, ये है 8 और ये होता है हमारा 16। हमें बनाना है 9। 9 कैसे बनेगा, हम इसको और इसको अगर 1 कर दें, बाकी सबको हम 0 लिख दें तो हमारा क्या बन जाएगा 9। तो 0 1 0 0 1, तो 8 + 1 हमारा क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, 9 को लिख देते हैं 0 1 0 0 1। ये अभी m नहीं बना है, ये मल्टीप्लिकेंड नहीं है क्योंकि मल्टीप्लिकेंड -9 दिया है। हमें क्या करना पड़ेगा, -9 बनाने के लिए इसका निकालना पड़ेगा टूज कॉम्प्लीमेंट। और टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, वंस कॉम्प्लीमेंट +1। तो एक काम करते हैं, पहले हम निकालते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा हमारा 1 0 1 1 0। कैसे हुआ, 1 को 0 में, 0 को 1 में, 1 अगे कन्वर्टेड टू, सॉरी 0 कन्वर्टेड टू 1, 1 कन्वर्टेड टू 0 एंड 0 कन्वर्टेड टू 1। बस क्या होता है, हम फ्लिप कर देते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं, जो वंस कॉम्प्लीमेंट निकला है उसमें 1 को ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया मेरा 1 1 1 0 एंड 1। तो अब मेरा क्या निकला, ये -9 निकला। तो ये मेरा हो गया -9, और -9 का मतलब है ये क्या है, मेरा m है। m का मतलब है ये क्या है, मल्टीप्लिकेंड है। ठीक है, अब वर्किंग करनी है हमें किसके लिए, -13 के लिए, मल्टीप्लायर के लिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 13 निकालेंगे, 13 का हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और वो हमारा -13 कहलाएगा। और यही हमारा क्या होगा, Q होगा, क्योंकि हमें QA और QN+1 सबकी जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे 13 कैसे बनेगा, 8 4 और 1 से, 8 4 12 और उसको 1 से ऐड कर दीजिएगा तो 13। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये 0 और हमारा ये 1 और ये 0। 5 बिट्स में इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 0 1 1 0 1। लिख देते हैं 13 की वैल्यू जो निकली है 0 1 1 0 1। अभी ये मेरा मल्टीप्लायर नहीं बना है क्योंकि मल्टीप्लायर आपको दिख रहा है -13 है। चलिए निकाल लेते हैं इसका टूज कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 13। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 13 निकलेगा 0 1 0 0 1। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 को, तो ये हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब हमारी वैल्यू आ जाएगी -13 की। निकाल लेते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं 1 को। चलिए ये हो जाएगा 1 1 0 0 1। तो ये हो गया मेरा -13, और ये -13 मेरा क्या है, Q है। Q क्या है, ये है मेरा मल्टीप्लायर। तो ये मेरा m मल्टीप्लाई, सॉरी हाँ, ये मेरा Q मल्टीप्लायर हो गया।
अब इसके बाद हमको क्या चाहिए होगा, हमको Qn+1 की चाहिए होगी, हमें काउंट चाहिए होगा, हमें एक्यूमुलेटर की वैल्यू चाहिए होगी। तो हमने देखा था कि हमारा जो एक्यूमुलेटर होता है और जो हमारा Qn+1 होता है, इसको हम इनिशियलाइज करते हैं किससे, 0 से, मतलब हम 5 टाइम्स 0 लिख देंगे, 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। हमको एक काउंट चाहिए होगा, काउंट हमको क्या बताएगा, हमको एल्गोरिथम कितनी बार रिपीट करनी है, वो जो स्टेप्स है हमको कितनी बार रिपीट करने हैं और बाद में हमारा जो रिजल्ट है वो कितने स्टेप्स बाद मिलेगा। तो काउंट जो होता है या जो स्टेप्स होते हैं वो हमें कितनी बार रिपीट करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 बिट ली है तो ये भी हमारा हमको 5 टाइम्स रिपीट करना होगा। हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, हम करेंगे 4 से स्टार्ट, 3 पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे और 0 पे स्टॉप कर लेंगे। तो ये 5 हो गए ना, तो 4 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, इसके बाद हमें और कुछ चीज जरूरत पड़ेगी, हाँ हमें चाहिए पड़ेगी यहाँ पे कंडीशन, क्योंकि ऑब्वियसली आप Qn और Qn+1 के बेसिस पे ही तो क्या करने वाले हो, एल्गोरिथम को सॉल्व करने वाले हो। यहाँ लिख देते हैं। चलिए, तो ये हो गया Qn और Qn+1 और यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑपरेशन। कुछ इस तरीके से लाइन खींच देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्या हो सकता है, 0 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, पहली कंडीशन। दूसरा क्या हो सकता है, 0 1 हो सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है, 1 0 हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता ना, क्योंकि 2 ही बिट है तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम करते हैं केवल शिफ्ट राइट। इस केस में हम क्या करते हैं, दो चीजें करते हैं। 0 1 के केस में हम करते हैं एडिशन। एक्यूमुलेटर में हम क्या ऐड कर देते हैं, m को ऐड कर देते हैं, m मतलब कि हमारा जो मल्टीप्लिकेंड है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है उसमें हम करते हैं शिफ्ट राइट। अब हमारा जो 1 0 का केस होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटर में हम माइनस करते हैं m को, लेकिन हम माइनस नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट और उसको ऐड कर देते हैं a के साथ। 2's कॉम्प्लीमेंट किसका निकलेगा, m का निकलेगा। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, a प्लस m बार प्लस 1, और इसको हम क्या करेंगे, a में स्टोर कर देंगे। यहाँ खत्म नहीं हुआ, इसके बाद एक और करते हैं शिफ्ट राइट। ये कंडीशन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि बार बार हमको ये कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, तो सामने लिखी रहेंगी तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, इतना चीजें हो गई। अब करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। आई थिंक जितनी चीजें जरूरत थी अभी फिलहाल हमारे पास है, और कोई कुछ लगेगा तो हम बीच में उसको निकाल लेंगे। सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पे काउंट, कितनी बार चलाना है इस एल्गोरिथम को बताने के लिए। फिर होती है मेरी एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू है, इनिशियली हमारी 0 है। उसके बाद आता है मेरा Qn, जिसमें हमारा क्या आता है, मल्टीप्लायर आता है। फिर हमारे पास होता है Qn+1, इनिशियली 0, और यहां हम लिखते हैं कमेंट। कमेंट का मतलब है कि हम फिलहाल Qn और Qn+1 पे क्या वर्किंग कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे थोड़ा सा डिवीजन कर लेते हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे। कितनी बार चलेगा ये, 5 टाइम्स चलने वाला है। हम स्टार्ट करेंगे 4th काउंट से। एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 है तो हमने यहाँ पे 0 कर दी, 3 और 2। इसके बाद हमने अब देखा कि Q की वैल्यू क्या है, तो Q हमने निकाला अभी 1 0 0 1 1, तो ये मेरा निकला 1 0 0 1 1। इनिशियली Qn+1 इज 0। कमेंट देखते हैं, ये है मेरा Qn, ये है मेरा Qn+1। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे Qn का है 1 और Qn+1 है हमारा 0। इस केस में कंडीशन देख लीजिए जल्दी से क्या हो रही है। 1 0 के केस में हमें करना है सब्सट्रैक्शन, तो हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। एक्यूमुलेटर में m को माइनस कर देना है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, हम एक्यूमुलेटर में करने वाले हैं एक्यूमुलेटर प्लस m बार प्लस 1। m बार प्लस 1 नहीं निकाला है, काम करते हैं पहले निकाल लेते हैं। m क्या है मेरा, m ये है, m है मेरा 1 0 1 1 1। m बार क्या हो जाएगा, 0 1 0 0 0। इसमें हम क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे। ये हमने किया 1 को ऐड, और इससे निकलेगा m बार प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 0। चलिए हम करते हैं यहाँ पे एडिशन एक्यूमुलेटर के साथ इसका, 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1। ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब इसके बाद हमको ना शिफ्ट राइट भी करना होगा, तो हम यहाँ पे इसको पहले ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम कॉपी कर लेंगे ऊपर से जितना भी हमारा बिट्स है, और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, शिफ्ट राइट।
दूसरा ऑपरेशन हमको इसमें क्या करना है, शिफ्ट राइट करना है। 10 के केस में, सॉरी 10 के केस में हमको क्या करना है, शिफ्ट राइट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम शिफ्ट राइट। चलिए शिफ्ट राइट करते हैं। ये हो गया मेरा 1 1 0 0 1, ये वाला बिट 1, फिर ये हो गया 0 0 1 0, यहाँ पे गैप बच गया। यहाँ पे क्या आता है, जो भी ऊपर बिट रहती है कॉपी कर लेते हैं 0। ये हो गया मेरा एक स्टेप कंप्लीट। ठीक है, लाइन खींच लीजिए ताकि थोड़ा सा बाइफर्केशन रहे, तो थोड़ा समझने में इजी रहेगा। QN प्लस 1 अगेन कंप्लीट करना है इसको। QN इज 1, QN प्लस 1 इज 1। 1 के केस में कंडीशन देखिए क्या है, शिफ्ट राइट है। तो हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट राइट कर देंगे। पहले यहाँ पे लिख देते हैं क्या है, हमें करना है शिफ्ट राइट। हमने यहाँ पे ले आए 1 को, फिर ये हो गया मेरा 0 0 1 1, ये आ गया यहाँ पे 0, ये आ गया यहाँ पे 0, ये आ गया 1 0 0, एक बिट बच गई, ऊपर की बिट कॉपी कर लीजिए। शिफ्ट राइट करना था केवल, तो हमने शिफ्ट राइट किया। एक काम करते हैं, इस स्टेप को भी कंप्लीट कर लेते हैं और एक काउंट जो है हमारा कम कर लेते हैं 1 से। तो ये हो गया मेरा 3। कंप्लीट नहीं हुआ है, ये चीज 5 बार करनी है। 4 3 2 1 0 तक स्टार्ट करते हैं। अगेन देखेंगे QN एंड QN प्लस 1 की वैल्यू। तो हमारा जो QN है वो यहाँ देखिए कितना है 0, और QN प्लस 1 हमारा कितना है 1। 0 1 का केस देखिए, 0 1 के केस में हमें एक्यूमुलेटर में m को ऐड करना है। तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें क्या करना है, एक्यूमुलेटर में m को ऐड करना है। एक्यूमुलेटर मेरा ये है, इसमें हम m को ऐड कर लेंगे, और जो मेरा m है वो है कहाँ पर, ये 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा, ये होगा हमारा 1 1 1 सम 0 और कैरी 1 1 1 सम 0 कैरी 1 1 0 0 1 और ये 1, इस तरीके का निकला। अब हमें सेकंड ऑपरेशन क्या करना है, शिफ्ट राइट। तो एक काम करते हैं, उसके पहले हम सारी चीजों को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, नहीं तो वही बात है कि ऊपर से लाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट ऑपरेशन शिफ्ट राइट। कैसे करेंगे, ये आ जाएगा 0, ये हो गया मेरा 0 1 1 0, एक बच गया, ये आ गया 1, फिर 0 0 1 1, कैसे 0 0 1 1, एक बच गया, ऊपर की बिट को एज इट इज कॉपी कर लीजिए। दोनों ऑपरेशन कंप्लीट हो गए। बनाइए एक यहाँ पे लाइन बाइफर्केशन के लिए और काउंट को कर दीजिए 1 से कम, दैट इज 2। हो गया। चलिए अगेन, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारे अभी 3 ही स्टेप हुए, 2 स्टेप में और करना है। QN प्लस 1 स्टार्ट करते हैं। QN की वैल्यू 0, QN प्लस 1 की वैल्यू 0, यहाँ पे दिख रही है 0 0, हमने यहाँ पे लिख दी। 0 0 के केस में क्या हो रहा है, सिंपल शिफ्ट राइट हो रहा है। तो यहाँ हम करेंगे सिंपल शिफ्ट राइट, हम राइट की तरफ बिट्स को शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो गया मेरा 0, ये आ गया मेरा 1 1 0 1। अब यहाँ पे बचा, तो ये यहाँ पे आएगा 0। फिर ध्यान से देखिएगा, शिफ्टिंग करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक भी बिट का ऊपर नीचे हुआ तो हमारा जो आंसर है वो गलत आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ आ गया, इसके बाद हमने ये 0 किया, फिर ये 1 1 1, और एक बार ये 1 ये 1 ये 1। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक प्लेस बच गई, तो एज इट इज हमने ऊपर की बिट जो है वो कॉपी कर ली। शिफ्ट राइट करना था केवल, 0 0 की कंडीशन थी, तो उस केस में ये स्टेप भी हुआ मेरा कंप्लीट। और यहाँ पे अब हम करेंगे काउंट को डिक्रीमेंट, और यहाँ हमने काउंट को किया 1 1 2 3 4, 4 ही बार हुआ है, एक और बार करना है। ठीक है, चलिए करते हैं अगेन। QN प्लस 1, इस तरीके से QN जो है वो मेरा है 1, QN प्लस 1 जो है वो मेरा है 0। 1 0 के केस में क्या हो रहा है, कंडीशन देखिए, 1 0 के केस में हो रहा है एक्यूमुलेटर में m का सब्सट्रैक्शन। लिख दीजिए, एक्यूमुलेटर में हो रहा है एक्यूमुलेटर में m का सब्सट्रैक्शन। लेकिन हम ऐसे नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम एक्यूमुलेटर में m बार प्लस 1 कर देते हैं, मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट करके उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारा ये आ गया एक्यूमुलेटर में m बार प्लस 1 हमने ऑलरेडी कहीं पे ऊपर निकाला हुआ था जो हमको जरूरत पड़ी थी, तो हमारे पास ये है 0 1 0 0 1। एक्यूमुलेटर में है हमारा ये, इसको हम ऐड कर देंगे किससे, 0 1 0 0 1 से। एडिशन करिए, ये आ जाएगा 1 1 0 1 1 0
1 1 1 सम 0 कैरी 1 1 1 सम 0 कैरी 1 कैरी विल बी डिस्कार्डेड हमेशा, तो यहां पे हम लिख देंगे कैरी डिस्कार्डेड। सेकेंड अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हमें शिफ्ट राइट भी करना होगा, तो शिफ्ट राइट करने से पहले काम करते हैं, ऊपर की जो भी चीजें हैं उसको कॉपी कर लेते हैं एज इट इज। ये हो गया मेरा Qn और ये हो गया Qn प्लस 1, सॉरी Qn प्लस 1, और हमें अब करना है शिफ्ट राइट। चलिए शिफ्ट राइट, ये हो गया 1 1 0 1 0, कैसे हो रहा है, ये 1 यहाँ गया, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, एक बिट खाली हुई, यह यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ, इसके बाद हमारा ये यहाँ आया है, ये हमारा इसके नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0 और एक बिट खाली हुई, तो ये हो गया 1। ये हो गया हमारा काउंट कंप्लीट, हमने दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए हैं। लाइन खींच सकते हैं यहाँ पे, तो हम इस तरीके से कुछ लाइन खींच देते हैं। काउंट को करते हैं डिक्रीमेंट। अब ये जो काउंट है वो हो गया 0 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने इसको चला दिया, क्योंकि बिट्स भी हमारी 5 थी, तो यहाँ पे हमारा 5 टाइम ये चल गया है। इसका मतलब हमारा क्या आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए। आंसर जो है वो हमारा ये है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख देती हूँ ताकि थोड़ा साफ दिखे, फिर देखते हैं कि सही आया कि नहीं, वेरीफाई भी करके देखेंगे। ये जो निकला 1, ये क्या है, तो ये होती है मेरी साइन बिट ऑफ मल्टीप्लायर। अब देखिए ये साइन बिट ऑफ मल्टीप्लायर सही आई कि नहीं, ये है मल्टीप्लिकेंड, ये है मल्टीप्लायर, साइन है इसका माइनस, और जैसा कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव के केस में आना चाहिए 0, नेगेटिव के केस में आना चाहिए 1, और हमें मिला है 1, मतलब आधा रिजल्ट तो वेरीफाई हमने कर लिया कि ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो निकला वो सही निकला कि नहीं निकला, तो हम पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सफाई से नीचे लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बॉक्सेस और ऊपर का जो शिफ्टिंग हमने की थी उसके मार्क्स हैं। तो 0 0 0 1 एंड 1 1 0 1 0 1, ठीक है। चलिए हमारा जो 9 इंटू 13 मतलब -9 इंटू जो 13 था वो होना चाहिए था, मैं थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ, -9 इंटू 13, अगर -13 हम करेंगे तो ये आएगा +117, ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके का आएगा। हमने मल्टीप्लायर की साइन बिट से इतना तो मल्टीप्लाई मतलब वेरीफाई कर लिया कि हाँ ठीक है। अब हम रिजल्ट देखते हैं कि हमारा 117 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये हुआ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। चलिए चेक करते हैं। ये होता है मेरा 1, इसको हम ऐड करेंगे 4 से, इसको हम ऐड करेंगे 16 प्लस 32 प्लस 2 की पावर 6 is 64, 64 32 16 4 एंड 1 को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 117, जिससे हमने वेरीफाई कर लिया कि हमने जो बूथ एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके इस बाइनरी साइंड नंबर को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो वही रिजल्ट दे रहा है जो हमारा डेसिमल में आना चाहिए था।